होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो। अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं या बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं, स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। तर बाबा म्हणतात तुम्ही या दुनियेमध्ये संपूर्ण पवित्रता प्राप्त करणारे, श्रेष्ठ पवित्रतेच्या स्थितीला प्राप्त करणारे आत्मे, जे तुमच्या इतकी पवित्रता दुनियेमध्ये कोणाचीही नाहीये। कोणीही त्या स्थितीला प्राप्त नाही करत। सगळ्यात जास्त पवित्रता बाबांचे बच्चे आपल्यामध्ये धारण करतात। मनसा वाचा कर्मना पवित्र होऊन जातात। मन पवित्र, तन पवित्र। तर तनाची मनाची पवित्रता बाबा म्हणता ये दुनिया में किसी को भी प्राप्त नहीं होती है। कोई भी इतना पवित्र नहीं बनता है। धर्मपिता आले, साधू संत आले, ते पवित्रतेची धारणा त्यांनी केली, पण शरीर अपवित्र रहता। लेकिन हम यहाँ पर इस शरीर को भी पवित्र बना रहे हैं और आत्मा भी पवित्र बन रही है। और फिर हम नई दुनिया में जब हम रहेंगे तो इस पवित्रता का भाग्य हमारे जीवन में होगा। जी पवित्रता आपण आत्ता धारण केलेली आहे, त्यामुळे तन, मन, धन, जन, संबंध, संपर्क सगळ्या प्रकारचं सुख, सगळ्या प्रकारची शांति आपल्याला तिथं प्राप्त होईल। तो अभी बाबा म्हणते अभी चेक करो कि अभी आप पवित्र बने हो या बन रहे हो या मुश्किल लगता है। तर आपल्याला सहजता आहे, फक्त थोडं अटेन्शन ठेवावं लागतं। देहभान जर आला तर अपवित्रतेचे अंश येत राहतात। तर बाबा म्हणते अशी पवित्रता तुम्हाला धारण करायची आहे की स्वप्नामध्ये सुद्धा 5 विकारांचं काही आलं नाही पाहिजे। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचे हैं। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। मग सर्वोच्चपण, सर्वश्रेष्ठपण आपणच बनतो आणि त्यामुळे आपली पूजा होते। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। तर ते राजे लोक द्वापर नंतर कलियुगामध्ये पण राजे होते, पण कसे होते? सकामी, कामना होत्या त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या। अब तो राजे लोग नहीं है। फिर मग आता कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। प्रधानमंत्री असो
किंवा कोणत्याही देशाचा प्रमुख असो, पण ते जे पवित्र बनणारे आत्मे, देव आत्मे, आपली जी देवता स्थिती आहे त्याच्या पुढे जाऊन नमन करतात, नमस्कार करतात. तो श्रेष्ठ हम हो गए, उनसे बड़े हम हो गए. भले उनको बड़ा समझते हैं दुनिया में, लेकिन वो भी जाकर कहाँ झुकते हैं? देवताओं के आगे. तो हम, इसलिए हम श्रेष्ठ है, ऊंचे हैं. अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राज्य बनते हो. अजून मोठे कशामुळे आपण आता स्वराज्य अधिकारी, स्वतःवर राज्य करायला लागतो, स्वतःचे मालक बनतो आपण. गुलाम झालो होतो कर्मेंद्रियांचे, मन बुद्धीचे, आता पुन्हा ती मालकी आपण परत मिळवतो. तो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और इसका फल हमें मिलता है, भविष्य में भी हम राजाओं के राजा बनते हैं. तो श्रेष्ठ बनतो, मोठे बनतो आपण सर्वात. तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो, साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो. एक होलीएस्ट सर्वात पवित्र, हाईएस्ट सर्वात उंच आणि रिचेस्ट सर्वात श्रीमंत. दुनियेमध्ये सगळ्यात श्रीमंत आपण बनतो. आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते. आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है. कदम में पदम है या 100 है, 1000 है. ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलीनियर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता. कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ कितना समय लगता है? सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो. अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? हिसाब करो. ऐसा कोई मिलियनियर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? बाबा म्हणताय कोणी असा दुनियेमध्ये लखपती करोडपती आहे जो तुमच्या इतकी कमाई करत असेल? तुम्ही इतकी कमाई करताय जी आपल्याला आज दिसत नाहीये, पण गुप्त कमाई करतोय आणि ती आपण सोबत घेऊन जाणार आहे. तो कदम में पदम, एक कदम उचलायला, एक पाऊल उचलायला किती? 1 सेकंद. बाबा म्हणतात 2 सेकंद म्हणा. 2 सेकंदामध्ये, 1 सेकंदामध्ये तुम्ही पद्माची कमाई जमा करताय. कारण त्याचं जे स्वरूप परिवर्तन होऊन आपल्याला नव्या दुनियेमध्ये ती प्राप्ती होणार आहे सगळ्या प्रकारची. तर कमाई किती मोठी आहे? जसं एकावर 0 म्हणजे 10, एकावर 2 शून्य म्हणजे 100, एकावर 3 शून्य म्हणजे 1000 आणि एकावर 15 शून्य म्हणजे 1 पदम. इतकी मोठी कमाई आहे ज्याची आपण गिनती पण नाही करू शकणार. पद्मा पदमपती बाबा म्हणतात. 1 पदम म्हणजे 1 शून्य, पद्मा पदमपती आणि एक कदम में पदम, म्हणजे त्याची आपण आज पैशात किंमत नाही करू शकत. इतकी मोठी कमाई आपण सोबत घेऊन जाणार आहे. तर त्यामुळे बाबा म्हणतात तुमच्या इतकं श्रीमंत या दुनियेमध्ये कोणीच नाही, कोणीच बनत नाही. तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता. इथं किती खजाने जमा करा, किती पैसे आणि किती हिरे माणिक मोती असू द्या, पण ते संपणार, विनाशी आहे. पानी बुडवून टाकू शकतो त्यांना. लेकिन हम जो खजाना जमा कर रहे हैं उसकी अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो फिर हमें नई दुनिया में जहाँ किसी भी प्रकार की उनमें कोई गड़बड़ नहीं होगी या कमी नहीं आएगी या कुछ दुख देने वाली या कुछ उसको विनाश करने वाली कोई चीज नई दुनिया में नहीं होगी. इतने इस टाइप के खजाने हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं. इथं इतकी कमाई, अशी प्रकारची कमाई तुम्ही जमा करताय. बाबा म्हणताय आग भी नहीं जला सकती, पानी भी डुबो नहीं सकता है. अशी कमाई करणारा तर दुनियेमध्ये कोणीच नाहीये. और चोर लूट नहीं सकता, राजा भी खा नहीं सकते. टॅक्सच्या रूपामध्ये पैसे सरकारला द्यावे लागतात. चोरी होत असते. तो वो किसकी चोरी होगी? जो 5 तत्वों से बनी हुई चीजें हैं, नोट है, उसकी चोरी हो सकती है. लेकिन हम वो कुछ भी जमा नहीं कर रहे हैं. अभी रिकॉर्डिंग हो रही है आत्मा में, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, कितने लेवल तक पहुंचना है, आणि ते घेऊन आपण तिथे जाणार आहे. मग तिथे प्राप्ती होईल.
म्हणून इथं ती जी कमाई आपण सोबत घेऊन जाणार आहे, उसको आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता है। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? तर बाबा म्हणताय की हा स्वमान, अशा प्रकारचे स्वमान की आपण सर्वोच्च आत्मे या दुनियेमध्ये, सर्वात पवित्र आत्मे आणि सर्वात श्रीमंत आत्मे, हा स्वमान सदा बुद्धीमध्ये पाहिजे। नहीं तो मैं इथलं सगळं बघून अपन परेशान होऊन जातो। लेकिन अगर वो स्वमान रहेगा, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, मैं क्या बन रहा हूं, मैं क्या साथ में लेकर जाने वाला हूं, तो आपली खुशी गायब होऊ शकत नाही, संतुष्टतेच्या खाली आपण येऊ शकत नाही त्या स्थितीच्या। आप बेगर टू प्रिंस हो, बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। तर आपण बेगर फकीर पण आहे आणि राजकुमार पण आहे। आताची जी स्थिती आहे, सर्व त्याग माना बेगर और सर्व प्राप्ती अर्थात प्रिन्स। सर्व त्याग माना बेगर, फकीरी आलेली आहे कारण आपलं काहीच नाही। आता आपण असं समजतो की बाबांचं आहे, बाबांना अर्पण करून टाकलं, आपण काल पण अर्पण करून टाकलं की बाबा ये सब कुछ तेरा है। तो हम क्या बन गए? बेगर, फकीर बन गए। और सर्व प्राप्तियां है अर्थात हम राजकुमार बन गए। सर्व प्राप्ति, बाबा का सब कुछ अब मेरा हो गया। मेरे पास था ही क्या, बाबा के पास क्या नहीं है, तो जो बाबा का है वो मेरा हो गया। तो सर्व प्राप्ति संपन्न मैं आत्मा हूं, मतलब मैं फकीर से राजकुमार बन गया। अभी ही संगम युग में, अगली दुनिया में बनूंगा वो तो अलग है, लेकिन यहां पर ही सर्व प्राप्ति से संपन्न हो गया। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता है, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन, मन, धन, संबंध सभी त्याग किया अर्थात परिवर्तन किया। त्याग कशाचं केलं? तन, मन, धन, संबंध सगळ्यांचा त्याग केला। म्हणजे काय केलं? बाबा म्हणतात परिवर्तन केलं। त्याग केलं म्हणजे सोडून निघून नाही गेले जंगलात, पण परिवर्तन केलं। तेच त्यांना आपण काय मानतोय, सगळ्यांना आत्मा बघतोय, शरीराच्या नात्याच्या हिशोबाने नहीं बघत, ये त्याग किया। लेकिन हम उनको आत्मा समझ रहे, बाबा का बच्चा समझ रहे, और अपना तन मन धन हमारे पास ही है, लेकिन हम बाबा का समझकर उसे यूज कर रहे। तर बाबा म्हणतात त्याग कोणता केला? परिवर्तन केला तुम्ही। तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन, धन, संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया है। एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। भाग्य कशामुळे प्राप्त होणार आहे? कारण हा इतका अशा प्रकारचा आपण त्याग केला। भाग्य के आगे यह त्याग क्या है, म्हणजे भाग्य आपल्याला प्राप्त होणार आहे त्याचा जर विचार केला तर बाबा म्हणतात तुम्ही त्याग, तो त्याची किंमतच काय, काय त्याग केलेला आहे तुम्ही? बहुत बहुत कम हमने त्याग किया है और उसके बहुत ज्यादा हमें प्राप्तियां होने वाली, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा प्राप्तियां होने वाली है। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? छोटी बात है या बड़ी भी है? कभी कभी बड़ी हो जाती है। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। तर हे जीवन जगण्याची कला बाबा आपल्याला शिकवत असतो। बाबा म्हणताय क्या क्या फायदे होंगे तेरा कहने से? बाबा सब कुछ तेरा, ये भी तेरा, ये बात तेरी, ये जो परिस्थिति आई है ये मैं निमित्त हूं, तू देख लेना, मैं तेरा हूं। तो ये परिस्थिति ऐसे समझना जैसे तेरे सामने आई है, देखना अभी क्या है। तो तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना। ती परिस्थिती खूप छोटी वाटायला लागेल कारण आपण सर्वशक्तिमानला ती सोपवली। और मेरा कहना, माझ्या समोर परिस्थिती आली, माझ्या समोर संकट आलं तर आपली शक्ती तर लिमिटेड आहे आणि आपण चार्जिंग संपून बसलेलो आहे। तो मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी करना। ते मोठं छोटं संकट असेल, छोटी परिस्थिती असेल, पण आपल्याला असं वाटेल खूप मोठं आहे कारण ताकद कमी पडेल आपली। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, राई भी नहीं रुई, जो रुई सेकंड में उड़ जाए। 100 हिमालय पर्वता इतक्या मोठी समस्या येऊ द्या तुमच्या समोर,
समस्या अशी असं वाटते की इतकं मोठं संकट हे तर कोणासमोरच नाही आलं, असं संकट येऊ द्या, दुनियेमध्ये कोणासमोरच नाही आलं असं संकट येऊ द्या, पण तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना, बाबा से बड़ा तो कोई संकट नहीं है. तो तेरा कहना माना पहाड़ को रुई बनाना, तो इतका मोठा डोंगर आहे आणि त्याला काय बनवणं, रुई म्हणजे कापूस, राई भी नहीं, मोहरीचा दाना खूप छोटा असतो ते पण नाही, कापूस. क्योंकि जो रुई सेकंड में उड़ जाए, फूंक मारो और उड़ जाती है कपास, तो ऐसा संकट भी हमारे सामने से उड़ जाएगा. म्हणजे काय, भलेही ती परिस्थिती राहील पण तो प्रभाव समाप्त होऊन जाईल, कारण आपण बाबांना सोपवलेले, बाबा बघून घेईल. सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं चलना, एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नाही. बाबा त्याच्यामध्ये नुकसान काय होईल, फायदाच होईल. बाबांचं समजा बाबांकडे सोपवा, नुकसान काय होणार आहे त्याच्यामध्ये. करायचं तर सगळे समोर जे आपल्याला दिसतंय, जे आपण करू शकतो, बेस्ट मध्ये बेस्ट करायचंय त्या परिस्थितीमध्ये, पण आता काय होईल याचं टेन्शन बाबांना सोपून द्यायचंय. तर बाबा म्हणतात इसमें नुकसान क्या होने वाला है, फायदा ही होगा. तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया. हे जे ओझं आलं होतं, आता काय करू, आता कसं होईल, ओझं देऊन टाकलं तुम्ही आणि तुम्ही हलके झाले. मग तुम्ही निपटा आणि शक्ती घ्या माझ्याकडून ते निपटण्यासाठी. तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो. तेरा तुम ही जानो, बाबा ये परिस्थिति तेरे सामने आई, तेरा तू ही जानो. मैं तेरा हूं तो इसका मतलब परिस्थिति भी तेरे सामने आई है. तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो. स्वतःला फक्त निमित्त माझ्या समोर आलेली आहे, पण ही जशी बाबांच्या समोर आलेली परिस्थिती, कारण मी बाबांना सोपून दिलेली, आता मी बाबांचा आहे. तो इसमें फायदा है ना, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए. तर जेव्हा जेव्हा छोटी छोटी परिस्थिती येईल त्याच्यामध्ये आपण प्रॅक्टिस करायची, म्हणजे मोठे संकट मोठे प्रॉब्लेम येतील तर त्यावेळेला आपल्याला खूप सहज जाईल बाबांना ते सोपवणं. छोटे छोटे संकट छोटे छोटे प्रॉब्लेम बाबांना अर्पण करून टाकायचे. जसं आपण एखादा बॉल आकाशामध्ये फेकतो तसं आपण समजायचं ही जी गोष्ट आलेली माझ्या समोर बाबांकडे फेकतोय आणि बाबा स्वीकारतोय. बाबांची कॅच खूप चांगली घेतात बाबा, तो बाबा बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को कैच कर लेंगे और वो बात उसको खत्म कर देंगे या मुझे शक्ति दे देंगे. तो फायदा, न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए. जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं. सिर्फ भविष्य प्राप्ती नहीं है, वर्तमान भी है. भविष्य प्राप्ती नाही, हे फक्त आपण नव्या दुनियेमध्ये येण्यासाठीच करत नाहीये. बाबा म्हणतात वर्तमान में भी है, इथं आपल्याला जास्त फायदा करून घ्यायचा आहे. आपण जेव्हा दुनियावाल्यांना सांगतो सत्युग यायचंय त्याच्यासाठी हा पुरुषार्थ आम्ही करतोय, पण आता प्रॉब्लेम किती मोठे आपल्या समोर, संकट किती मोठे आहे, कशा कशा प्रकारची परिस्थिती येते, तर आपणही समजायला पाहिजे आणि त्यांनाही सांगायला पाहिजे की आज गरज आहे या ज्ञानाची, पुढे तर याचा रिझल्ट आहे तो, पण आज आपल्याला या ज्ञानाची गरज आहे, शक्तीची गरज आहे. तो प्राप्ति वर्तमान के लिए है. जब हम इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो यहाँ की प्राप्तियां करते हैं, यहाँ का जीवन हम सुंदर बनाते हैं, हम मृत्यु की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते हैं. तो वर्तमान की प्राप्तियां है, ज्यादा तर इथं आवश्यकता आहे, तिथं तर आवश्यक, तिथं फक्त रिझल्ट घेऊन जाणार आहे आपण. तो हम उसके लिए कर रहे हैं, ते रिझल्ट आहे, तो ते लक्ष्य आपल्या बुद्धीमध्ये, पण आपलं जीवन आपल्याला इथं चालवायचं आहे. तर गरज तर इथं आहे खरं ज्ञानाची, योगाची, ते शक्तीची. तो 1 सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो. बाबा म्हणतात तुम्ही केलेला असेल बऱ्याच वेळेला अनुभव की बाबांना सोपवल्यामुळे काय होतं, आपण कसं हलकं होऊन जातो. और करके देखो, प्रॅक्टिस करत राहायची. कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हलका होता है या नहीं होता है. बाबा म्हणतात असं नका, अंधविश्वास नका ठेवू तुम्ही माझ्यावरती, तुम्ही करून बघा आणि प्रॅक्टिस करत राहा कंटिन्यू. ये आदत हो जानी चाहिए हमें कि बाबा तेरा,
मैं तेरा, ये परिस्थिती तेरी, तू देख लेना. खूप खूप मनापासून स्वतःला आत्मा समजून त्याला ज्योतिबिंदू परमात्मा बघून आपण हे सोपवायचं. ज्योतिबिंदू परमात्मा बघून सोपवायचं किंवा साकार बापदादांना सोपवायचं. तर बाबा म्हणताय बघा, मग प्रयोग करून बघा, बोझ हल्का होता है या नहीं होता है. क्योंकि हम सौंप किसको रहे हैं, पहिले निश्चय पक्का पाहिजे बाबांवरती. की असंच नाही की एखाद्या ते सूर्याकडे सोपवतोय, एखाद्या चंद्राकडे सोपवतोय, एखादा खूप शक्तिशाली आत्मा या दुनियेमध्ये त्याला सोपवतोय. हम सौंप किसको रहे हैं बात. भगवान सर्वशक्तिवान जो जानी जाननहार है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, उससे बड़ी शक्ति दुनिया में कोई भी नहीं है, उससे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई भी नहीं है. और वो शांति का सागर है, रहम का सागर है, प्रेम का सागर है. हम उसको सोप रहे हैं, त्याला सोपतोय आपण. हा निश्चय जर पक्का असेल तर ओझच वाटणार नाही आपल्याला. बाबा को दे दी, बाबा देख लेगा. बस बाबा देख लेगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या आना है बाबा देख लेगा. और मुझे इसमें क्या करना है, मुझे देखना है. बाबा प्रेरणा देगा, बाबा शक्ति देगा, बाबा गाइड करेगा मुझे क्या करना है. लेकिन उसमें होगा क्या, परिणाम क्या निकलेगा, बाबा देख लेगा. और परिणाम जो निकलेगा वो मेरे लिए सही रहने वाला है. जर आपल्याला वाटलं की चुकीचं झालं याच्यामध्ये, तरी त्याच्यामध्ये योग्य काय की माझा हिशोब तर मिटला, काय जो बनलेला असेल. तो अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना. सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, 63 जन्मों की आदत है. तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते. प्रॉब्लम क्या है, तो बाबा म्हणता है कि आदत लग गई है मेरा मेरा कहने की. फिर अभी ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा हमें समझाता है, बताता है, फिर हम उस हिसाब से चलते हैं, हमारे संस्कार बदल जाते हैं, हम बाबा को सौंपने लगते हैं बातें. लेकिन वो 63 जन्मों की जो आदत पड़ी हुई है अंदर, तो घट्ट झालेला होता संस्कार. तर बाबा म्हणतात फिर मग थोडं सांगतात बाबांना की बाबा देख लो, मग पुन्हा त्याचं टेन्शन घेतात, लोड घेतात. तो वो ऐसा समझ मेरे सामने आई है परिस्थिति. अब बाबा तो निराकार बैठा है ऊपर, या फिर ब्रह्मा बाबा को क्या पडी है. वेगवेगळ्या प्रकारे विचार मनामध्ये येतात आणि माझ्या समोर परिस्थिती मला निपटायचं आहे. आता ही परिस्थिती माझ्या समोर आहे. ठीक आहे, आपल्याला करायचं असतं जे काही करायचंय त्याच्यामध्ये, पण योग्य पद्धतीने जर ते त्या परिस्थितीमधून मार्ग काढायचा आहे तर आपण बाबांना सोपवणं आवश्यक आहे आणि बाबांच्या मार्गदर्शनामध्ये ते करणं आवश्यक आहे. तो कहकर क्या होता है कि 63 जन्मों की आदत है, तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो और मेरा माना गए. मेरा माना गए. बाबा म्हणता है कि मग निपटा तुम्हीच, मेरे से तो छूट गए, फिर मैं नहीं देखूंगा, तुम देख लेना. मेरा माना गए, मग तुम्ही तुमचं बघून घ्या. फिर वह बात, तो त्याचं नुकसान काय होतं जेव्हा आपण माझ्या समोर परिस्थिती आलेली आणि माझ्या समोर संकट आलेलं असं समजतो, त्याचं नुकसान काय होतं. फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती है. बात आई है चली जाती है. कधी 1 तास लागेल, कधी 1 दिवस लागेल. लेकिन पण त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय झाला, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है. मेरा समझकर हमने उस परिस्थिति को निपटा, तो क्या हुआ, हम अंदर से डिस्टर्ब हो गए, हम अपनी शक्ति को गमा बैठे, एनर्जी संपूर्ण टाकली, विचार करून करून, परेशान होऊन, भीती निर्माण करून, वेगवेगळ्या प्रकारचे मन बुद्धीला आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार दिले आणि व्यर्थमध्ये गेले आणि एनर्जी समाप्त केली. मन बुद्धीची पण एनर्जी समाप्त केली आणि भीती जी आहे, चिंता जी आहे, त्याच्यामुळे ब्रेन मध्ये जे केमिकल तयार झाले त्यांनी शरीराला पण खराब केलं. तो बाबा म्हणतात परिस्थिति ऐसे भी आकर चली जाती है, लेकिन जो तुम उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो लंबा काल तक चलता है. रिजल्ट काय, त्याचा परिणाम काय, वाईट परिणाम बराच काळपर्यंत चालतो. 1 दिवसात गोष्ट खतम होईल, 1 तासात खतम होईल, पण त्यावेळेला तुम्ही जे डिस्टर्ब झाले त्यामुळे तुम्ही आपल्या मन बुद्धीला आणि शरीराला खराब करून घेता. ते एवढे नुकसान बाबा आपल्याला लक्षात आणून देतोय, तर आपण त्या गोष्टीपासून दूर राहायचंय.
बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृती में आती रहती है की जे चुकीचं केलं त्या परेशान होऊन डिस्टर्ब होऊन त्यामुळे मग पश्चाताप होतो. अजून पुढचं काय होतं, एक तर डिस्टर्ब झालो, मन बुद्धी शरीरावर परिणाम झाला, पण अजून पश्चातापाचे विचार येत राहतात. मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. तो पश्चाताप के रूप में वो बात आती रहती है सामने, आधे घंटे में चली जाती है, लेकिन वो उस बात का जो चक्कर है वो घूमता रहता है बुद्धि में. और चाहे परिवर्तन के लक्ष्य में, विचार कशावरती चालतात, हा मला याच्यामध्ये बदल घडवायचा. लेकिन अगर हमने उसी समय बाबा को सौंप दिया होता, मेरे सामने है या मेरे पे आया है संकट, ये नहीं सोचा होता, तो उसको परिवर्तन करने की भी जरूरत नहीं थी. बात तो ऐसे भी चली जाने वाली थी. परिवर्तन करने के लक्ष्य से वह बात बार बार स्मृति में आती रहती. इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा को. बाबा म्हणता माझं 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 जर या म्हणायचंच आहे, या शब्दाशी प्रेम आहे तुमचं, प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है, तो मेरा बाबा को. मेरा ज्या वेळेला माझा शब्द बुद्धीमध्ये आला, मनामध्ये आला, त्यावेळेला बिल्कुल क्लियर, मेरा तो बाबा है. ये बात मेरी नहीं है, ये व्यक्ति मेरा नहीं है, ये परिस्थिती मेरे सामने, मेरा बाबा है. सगळ्यात पहिले ते बुद्धीमध्ये आलं पाहिजे. तो कहना ही है तो मेरा बाबा को. आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो. मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो. बाबा को सौंप दो. मेरा बाबा को सौंप दो और उसको खत्म कर दो उस बात को. अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दे. हे माझं ते माझं सगळ्यांना एक मेरा बाबा में, बाबा म्हणतात समा दो. एक मेरा बाबा, और फिर बाबा ने मुझे सौंपा है ये सब कुछ, जे जे कहीं आहे, वस्तु व्यक्ति वैभव और संकट भी है, मैंने बाबा को सौंप दिया, बाबा देख लेगा. यह कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो. अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबरवार है. नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है. तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गए, परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई. तो ऐसी होली मनाई. अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया, इसमें हा नहीं कहते, सोच रहे हैं. तर बाबा म्हणताय, बाबा आपल्याला तो शब्द जो दुनियावाल्यांनी त्याला दिलेला आहे, होली, या होली शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ आपल्याला सांगत असतात. तर होली शब्दाची फोड केली बाबांनी. होली म्हणजे बन गए, हम बाबा के बन गए और परमात्मा परिवार के हो गए. होली हो गए, तो हमें ये पक्का करना है, हम बाबा के बन गए और परमात्मा परिवार के बन गए. हम इस परिवार में आ गए, हम ईश्वरीय परिवार के हो गए हैं. तर बाबा म्हणतात, अशी होळी मनवली तुम्ही स्वतःला पक्का केलं की मैं बाबा का बन गया हूं, मैं ईश्वरीय परिवार का हूं अभी. और फिर क्या करना होता है होली में, जलाना होता है. तो देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं. बाबांनी भक्ती मार्गामध्ये यादगार बनवले आणि खूप चांगली यादगार त्यांनी बनवले, त्याच्यामागे खूप चांगला अर्थ है. पहले जलाना है, फिर मनाना है. पहले मनाना, फिर जलाना नहीं. पहले भस्म करो, अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ. तो पहले जलाना है, पहले भस्म करना है, अशुद्धि को भस्म करना है, कमजोरी को भस्म करना है. अपने अंदर जो कमजोरी है, बुराई है, अशुद्धि है, उन सबको भस्म कर देना है, फिर मनाओ. तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा
दुपट्टे का कोना रह गया है. बाबा म्हणते सगळं जाळून टाकलं की काही शिल्लक ठेवलेलं आहे. बुराई, कमजोरी, व्यर्थ, अशुद्धि, वो सब कुछ जला दिया, खत्म कर दिया, या दुपट्टे का कोना रह गया है. पांडवों के बूशर्ट पर जो पांडव बूशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो. साडी का कोना तो नहीं रह गया. म्हणतो थोडंफार राहिलेलं आहे का शिल्लक काही, का सगळं जाळून टाकलं, समाप्त केलं काही. वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है. तो मनाना है लेकिन पहले जलाना है. अतीन्द्रिय सुख का, आत्मिक सुख का अनुभव करना है लेकिन पहले जलाना. ये सारी अंदर की बुराइयों को जला देना. म्हणून ती होळी मनवतात पहिले आणि दुसऱ्या दिवशी रंगपंचमी असते. मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है. वह तो संगम युग है, मौजों का युग. इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ. लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना. जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना या अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना. बाबा के रंग में रंग जाना मतलब बाबा जैसे अशरीरी है, निराकार है, वैसे हम बन जाए और फरिश्तेपन का अनुभव, जैसे ब्रह्मा बाबा है वैसा अनुभव हमें करना है. यह रंग में रंग जाना. कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो. अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो. ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो. ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ. ऑर्डर किया और हुआ. 1 सेकंदामध्ये आपण ऑर्डर करायची, आदेश द्यायचा स्वतःला, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं और बन जाओ. असं आपल्याला प्रॅक्टिस करायची. 1 सेकंदामध्ये फरिश्ते बन जाए. 1 सेकंद मध्ये फरिश्ता, 1 सेकंद मध्ये निराकार आत्मा. जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाओ. ऐसे नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, 5 सेकंद लग गए, 2 सेकंद लग गए. ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा. बाबा 2 सेकंद 5 सेकंद पण नाही, ज्या सेकंदाला तुम्ही ऑर्डर केली कि मैं अब फरिश्ता हूं, तो फरिश्ता रूप हमारा इमर्ज हो जाना चाहिए. जब हमने ऑर्डर की कि मैं तो आत्मा हूं, निराकार आत्मा हूं, त्याच सेकंदाला आपण स्वतःला त्या स्थितीमध्ये बघायचं. कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ. ऐसे कंट्रोलिंग पावर है. या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, उसमें ही टाइम चला जाएगा. कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना, आत्मा रूप में स्थित होना. हाँ, मैं हूं तो आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं. मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है. अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की. बाबा म्हणते विचार पण नहीं करायचा, मैं तो हूं ही आत्मा, शरीर तो हूं ही नहीं, आत्मा ही हूं, मैं आत्मा ही आई थी, आत्मा ही बनना है. हा विचार चालला तुमचा. म्हणतो असं विचार पण नाही. हे तर युद्ध आहे. मग काहीतरी खेचेल दुसरी काहीतरी गोष्ट मनामध्ये येईल. त्याच सेकंदाला, ज्या सेकंदाला आपण विचार केला मैं आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, त्याच सेकंदाला स्वतःचं ते रूप आपल्या समोर प्रगट पाहिजे. आपण त्या स्थितीमध्ये स्वतःला बघायचं. अपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ. यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे. विचार करायचा तर आदेश नाही दिला. अशरीरी बन जाओ 1 सेकंद में. अशी आपल्याला प्रॅक्टिस करावी लागेल वारंवार, अधूनमधून. मध्येच एकदम आपण स्वतःला आत्मा बघायचंय, फरिश्ता बघायचंय. खूप आनंदमयी स्थिती, आनंदमयी अवस्था आहे. विचार करून टेन्शन घेऊन आपण स्वतःला नाही बघायचंय. आपण काहीतरी चिंतेमध्ये, काहीतरी वेगळं चाललेलं मध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारचं आपण खूप जबरदस्तीने स्वतःला सांगतोय, असं नाही. खूप बहुत खुशी की बात है कि मैं आत्मा निराकार हूं, मैं बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा हूं, मैं फरिश्ता हूं, उड़ने वाला हूं, मैं किसी भी बोझ से मुक्त हूं. हे बघणं म्हणजे खूप आनंददायी गोष्ट आहे. त्याचा लोड न घेता आपल्याला बघायचं. खूप आनंदाने स्वतःचे हे स्वरूप आपण बघायचे. तो सेकंड सेकंड में हो जाना चाहिए. ये प्रैक्टिस हमें बढ़ाते चलना है.
तो अभी समय प्रमाण इसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ले आ सकती है, इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली बीती सो बीती और होली बाप की बन गई। एक होली शब्दाचा अर्थ काय, एक तो बाप की बन गई, मग एक होलीचं काय, होली म्हणजे हो गई, म्हणजे झालं ते झालं, बीती सो बीती। तर हे अर्थ आपल्याला प्रत्येक होळीला बाबा सांगत असतो, पण आपल्याला ते पक्के करून घ्यायचे कि जो बीत गया बीत गया। एक सेकंड पहले जो हुआ फुल स्टॉप। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा करना चाहिए था, नाही, एक सेकंदामध्ये फुल स्टॉप। होली, होळी आठवायची त्यावेळेला। होळीचा अर्थ काय काय सांगितलेलं आहे बाबांनी ते आठवायचंय। होली हो गया, बस बात खत्म। अब क्या करना है, और मैं अब बाबा का बन गया। होली मैं बाबा का बन गया हूं, अब मैं ईश्वरीय परिवार में हूं, अब मैं बहुत बड़े कुल का हूं, बहुत ऊंचे कुल का हूं। होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गए। मग होली शब्द हा इंग्लिश शब्द पण आहे, मग त्याचा तिसरा अर्थ बाबा सांगत असतात पवित्र आत्मा बन गई। होली म्हणजे पवित्र, होलीएस्ट आत्माएं हैं हम, बहुत सर्वोच्च संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं। तो एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो। एक होळी शब्द आठवा आणि 3 अर्थ त्याचे वापरा। एक होळी शब्द आठवा आणि बाबा म्हणतात त्याचे 3 अर्थ वापरा, म्हणजे त्याला प्रॅक्टिस मध्ये आणा। वर्णन नहीं करो, हाँ होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो नहीं। बाबा म्हणते स्वतःला समजून नका सांगू, विचार करायची गरज नाही। हाँ ऐसे तो होता रहता है, फिर कल्प पहले भी हुआ, ये हुआ वो हुआ, जास्त विचार नहीं। होली हो गया, बस बात खत्म। अब मुझे क्या करना है, बस त्याच्यामध्ये शक्ती लावायची। तो होली माना बीती सो बीती, हाँ बीती सो बीती, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। जे झालं ते झालं, बिलकुल स्थिती बनवून टाकायची एक सेकंदामध्ये, नाही तो सोचते 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 ही रह जाते। ते एक विचार कर, चांगला चांगला पॉझिटिव्ह विचार करत करत काहीतरी आठवतं दुसरंच काहीतरी, आणि मग त्या विचारांच्या चक्करमध्ये आपण फसून जातो। म्हणून बाबा म्हणतात सोचो भी नहीं, पता है ज्ञान सब है, खुद को उस बारे में समझाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, ऐसे होता रहता है, जाऊ द्या वगैरे वगैरे, नहीं, हुआ हुआ खत्म, बस ज्ञान सगळं माहिती आहे आपल्याला, ये ऐसे होना है, रिपीट है। विचार करून स्वतःला ते समजून सांगण्याची आवश्यकता नाही, कारण विचारामध्ये अनेक विचारांना आपण जागा देत असतो। मग स्लेव फुल स्टॉप, तुरंत फुल स्टॉप, अर्जंट ब्रेक, आणि काय करायचं ते बघायचं बस। अजून खूप मोठी आहे मुरली, आपण उद्या बघू। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।